हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हो? कैसी चल रही है जेई की प्रिपरेशन? आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ के करॉस्पॉन्डिंग एमसीक्यू क्वेश्चन डील करेंगे, पीवाईक्यू जेई का। ठीक है, चलिए फास्ट सर्दी बढ़ गई है। सर्दी में हम लोग क्वेश्चन बना के थोड़ा सा मौसम को गर्म करते हैं। देखिए, फर्स्ट लॉ जैसे आप जानते भी होंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डील करता है। जो हमने हीट दिया किसी भी सिस्टम को, डेल्टा क्यू, उसमें से कुछ पोर्शन वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में खर्च करता है और कुछ वर्क डन बाय द सिस्टम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है, अब मान लो मेरे पास कोई भी सिस्टम है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि केमिस्ट्री के साथ थोड़ा सा इसका रिवर्स कंसेप्ट आने लगता है। अगर हम किसी भी सिस्टम में हीट ऐड करते हैं तो इस हीट को हम पॉजिटिव मानेंगे। अगर किसी भी सिस्टम से हीट रिलीज होता है, इस हीट को हम नेगेटिव मानेंगे। जस्ट उल्टा, अगर सिस्टम काम करता है मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, ध्यान देंगे थर्मो के क्वेश्चन को लगाने के लिए ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, टू द सिस्टम, फ्रॉम द सिस्टम, ये सब टर्म बहुत अफेक्ट करेगा। वर्क डन बाय द सिस्टम ये पॉजिटिव वर्क माना जाएगा एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम ये नेगेटिव वर्क माने जाएंगे। हीट एडेड टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। एंड फर्स्ट लॉ, हीट सप्लाई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। चलेंगे अलग अलग आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेस भी जानते होंगे, जिसमें आइसोकोरिक प्रोसेस या उसी का एक और नाम है आइसोमेट्रिक प्रोसेस, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, हीट सप्लाई जो भी होगा वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क डन नहीं होगा। थोड़ा हर एक प्रोसेस का एक पीवी डायग्राम भी देख लिया जाए, काम आएगा। पीवी डायग्राम, हम अगर बोले आइसोकोरिक प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम, एक्सपेंशन केस में बोले आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट। यहाँ पर क्या है आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या है प्रेशर कांस्टेंट है। अगर हम बोले आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर हम बोले एडियाबैटिक कांस्टेंट हीट सप्लाई जीरो। अगर हम बोले एडियाबैटिक तो हीट सप्लाई जीरो, मतलब क्यू का वैल्यू कांस्टेंट, डेल्टा क्यू का वैल्यू जीरो। कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक, कांस्टेंट प्रेशर आइसोबैरिक, कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल एंड हीट सप्लाई जीरो एडियाबैटिक। इन सब प्रोसेस में अगर हम देखें तो अगर एक्सपेंशन के लिए बात करें तो सेम वॉल्यूम एक्सपेंशन में सबसे ज़्यादा वर्क कौन करेगा? आइसोबैरिक प्रोसेस। वही चीज़ अगर हम कंप्रेशन वाले में देखें तो सबसे ऊपर से कौन सा कर्व निकल रहा है? एडियाबैटिक। तो कंप्रेशन वाले केस में सबसे ज़्यादा वर्क डन कौन करता है? एडियाबैटिक प्रोसेस का। ये डायग्रामेटिकल क्वेश्चन आपसे कभी कभार पूछ लेता है। और सबको पता है कि पीवी डायग्राम का वर्क डन, जो वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ पीवी डीवी, मतलब इंटीग्रेशन ओवर पीवी एरिया, क्या दिखा देगा? वर्क डन। अब उठाते हैं फास्ट कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले एक क्वेश्चन है 2023 का 10 अप्रैल शिफ्ट 2 का थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अ गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, ध्यान देंगे एडियाबैटिकली मतलब हीट सप्लाई जीरो करा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट अपने को ढूंढना है। सबसे पहला कह रहा है देयर इज नो हीट सप्लाई टू द सिस्टम, बहुत बढ़िया बात है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट सप्लाई जीरो होता है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेज, ऑब्वियस सी बात है, आप उसको कंप्रेस्ड करोगे, गैस लॉ इक्वेशन लगाओ, जैसे जैसे कंप्रेस्ड करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम घट रहा है टेम्परेचर बढ़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा क्योंकि आप कंप्रेस्ड कर रहे हो एडियाबैटिकली। NCV डेल्टी, टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा ही करेगा। और कह रहा कि देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब यही ऑप्शन आपका गलत है, ठीक। फिर अगला कह रहा है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। ऑब्वियस सी बात है, जब डेल्टा क्यू जीरो करोगे तो जितना इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा उतना से वर्क डन नेगेटिव होगा, जितना इंटरनल एनर्जी घटेगा उतना से वर्क डन पॉजिटिव होगा। और चूंकि सिस्टम को आप कंप्रेस्ड कर रहे हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम किए हो, वर्क नेगेटिव होगा, तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होना ही होना है। मतलब
तीसरा ऑप्शन जो दिखा रहा है कि देयर इज नो एनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट तो सही है बट ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसको चाहिए रॉन्ग स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा अ सोर्स सप्लाई हीट टू अ सिस्टम, मतलब हीट गिवन टू द सिस्टम एट द रेट ऑफ 1000 वाट, मतलब 1000 जूल पर सेकेंड। इफ द सिस्टम परफॉर्म वर्क, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम एट द रेट ऑफ 200 वाट, मतलब 200 जूल पर सेकेंड, देन द रेट एट विच इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। अब देखो ये क्या क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है ये भी, 6 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट। मेरे पास एक सिस्टम है, उसमें हीट सप्लाई पर सेकेंड कितना कर रहे हैं, 1000 वाट मतलब जूल पर सेकेंड। वो वर्क पर सेकेंड कितना कर रहा है, 200 वाट मतलब 200 जूल पर सेकेंड। ये बाय द सिस्टम है और ये ऑन द सिस्टम है, हीट गिवन टू द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी कितने का बदल जाएगा। अब बता दो, अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। डेल्टा यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डब्लू, डेल्टा क्यू माइनस डब्लू, डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डब्लू, डेल्टा क्यू है 1000 माइनस 200, 800 जूल पर सेकेंड, बोले तो 800 वाट। 800 वाट का वर्क डन होगा पर सेकेंड, सॉरी इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा पर सेकेंड। ऐसे भी कोई क्वेश्चंस होते हैं। फिर कह रहा है इन थर्मोडायनेमिक हीट एंड वर्क आर, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हीट एंड वर्क कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन या पॉइंट फंक्शन, डेफिनेटली पाथ फंक्शन, ये चीज़ याद रखेंगे। हीट एंड वर्क पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन इन द सेंस पीवी डायग्राम में अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हैं डिफरेंट पाथ पे, तो डिफरेंट हीट कंज्यूम करेगा, डिफरेंट वर्क करेंगे। सही बात है। क्यों ऐसा कहानी हम सुना रहे हैं कि पीवी डायग्राम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम अलग अलग पाथ को अगर ट्रेस करते हैं तो ये अलग अलग एरिया स्वेप्ट करेगा। हर एक पाथ में अलग अलग एरिया बन रहे हैं और चूंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग वर्क बन रहा है तो हीट एंड वर्क एक पाथ फंक्शन होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन है AIEEE 2011। 100 ग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री C to 50 डिग्री C, इग्नोरिंग स्लाइट एक्सपेंशन ऑफ द वाटर। चूँकि पता है कि टेम्परेचर के साथ वाटर के वॉल्यूम में भी चेंजिंग होता है, बट उसको इग्नोर करने के लिए बोल रहा है। द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी इज, जो हमने हीट दिया वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा डेफिनेटली, कितने का, मतलब ये थर्मोडायनामिक्स से थोड़ा अलग का क्वेश्चन आ गया वाटर के हीटिंग में, मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के कंसेप्ट से आ गया। मेरे पास वाटर का अमाउंट कितना है 100 ग्राम, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 4184 जूल पर केजी पर डिग्री C, 4184, ठीक है। और इसको मुझे गर्म करना है, इसको मुझे गर्म करना है, डेल्टा टी का 30 से लेके जाना है 50, 30 to 50, मतलब डेल्टा टी का वैल्यू कितना निकल गया 20 डिग्री C का डेल्टा टी निकल गया। ये कह रहा है कि इसका इंटरनल एनर्जी कितने का चेंज कर देगा, मतलब सीधा सा कह रहा है कि आप इसमें हीट रिक्वायर्ड निकालो। तो हीट रिक्वायर्ड आप जानते हो डेल्टा क्यू इक्वल टू वाटर के लिए क्या होता है MS डेल टी। ध्यान देंगे एस का वैल्यू दे रखा है किलोग्राम में, अगर ये होता है ग्राम में तो डायरेक्टली ग्राम में हम इनपुट कर देते, बट दे रखा है किलोग्राम में। 100 ग्राम मतलब 0.1 kg, M इंटू S 4184 एंड डेल्टा टी कितने का है 20 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 2 इंटू 4184, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 2 इकाई 2 1 3, 4 दूनी 8, इतना जूल। अब ये जूल में वैल्यू क्यों आ रहा है जरा गौर से देखेंगे। एस का यूनिट क्या है जूल पर केजी पर डिग्री C, तो पर केजी से केजी कैंसिल, डिग्री C से डिग्री C कैंसिल, जूल 8368, कोई ऑप्शन है। अप्रॉक्स में आंसर दिखा रखा, सारा आंसर दिखा रखा किलो जूल में, तो किलो जूल में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.368 किलो जूल, मतलब अप्रॉक्स 8.4 किलो जूल। एक ऑप्शन दिखा रहा, फर्स्ट ऑप्शन ही है, फर्स्ट ऑप्शन ही दिखा रहा है 8.4 किलो जूल का।
तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आसानी से डील कर सकते हो, बना सकते हो। छोटे छोटे कंसेप्ट के साथ छोटे छोटे वीडियो में ही हम मिल रहे हैं। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चंस लगाते रहो, ईमानदारी से जितना हो सके पढ़ो, और जो भी डाउट होता है कमेंट करके बताओ, हम उस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्विक बना करके देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।